हाय गाइस, वेलकम बैक टू सूत्राज। ये हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 है। तो इसके पहले के पार्ट्स में इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हम लोगों ने देखा कि हड़प्पन जो सिटी है वो किस तरह से डिस्कवर हुई, फिर वहाँ पे लाइफ किस तरह की हुआ करती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिटी में किस तरीके के क्राफ्ट्स लोग बनाया करते थे, जैसे कि टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे। तो लोगों को उन वेपन्स को, टूल्स को बनाने के लिए कुछ सामान भी तो चाहिए, है ना। तो वो जो सामान है वो किस तरह से वो लोग लेकर आते थे, वो किस तरह से बनाते थे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल होता क्या है? रॉ मटेरियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल। ठीक है, एक एग्जाम्पल को इससे समझते हैं कि होता क्या है। जैसे कि हमें रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए हमें गेहूँ चाहिए। तो रोटी बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है कि पहले गेहूँ लो, गेहूँ को पिसवाओ, फिर उसको आटा गूँथो, फिर हमको जाके फाइनल प्रोडक्ट यानी कि हमारी रोटी मिलती है। तो रोटी का रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पे? वीट। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमें कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें पहले कॉटन चाहिए, हमें धागा चाहिए। तो ये कॉटन और धागा, जो भी सामान हमें उस कपड़े को फाइनल करने में चाहिए, वो है उसका रॉ मटेरियल। कपड़े के लिए यहाँ पे धागा और कॉटन रॉ मटेरियल है, उसी तरह से रोटी बनाने के लिए वीट यहाँ पे रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, ये रॉ मटेरियल हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो पहले हम बात करते हैं इसके सोर्सेस की। ठीक है, तो इसके दो सोर्सेस हैं। या तो ये हमें नेचुरली मिल सकता है। नेचुरली किस तरह से मिलता होगा? या तो हम उसको अर्थ के अंदर से निकालते हैं, नीचे से, ज़मीन के नीचे से मिलता है, या फिर हमें पानी के नीचे से मिलता है। और दूसरा तरीका है, उसको हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन प्रोड्यूस कर सकता है? फार्मर्स वगैरह उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन के नीचे से। और गोल्ड से हम बनाते हैं ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हुआ? गोल्ड। ठीक है, उसी तरह से किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वीट, वही जो अभी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया। वीट से क्या बना सकते हैं हम? रोटी बना सकते हैं, और भी चीज़ें बनती हैं। कॉटन हम कपड़ा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब ये जो रॉ मटेरियल्स है वो हड़प्पन्स को कहाँ कहाँ पे अवेलेबल था? तो दो जगहों से वो लोगों को मिलता था। सबसे पहला कि कुछ रॉ मटेरियल्स उन लोगों को लोकली अवेलेबल थे। लोकली का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसमें एक सिटी नहीं है, सिर्फ हड़प्पा सिटी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, है ना। तो उन सिटीज़ में से कहीं कहीं पे मिल जाया करता था, और कुछ रॉ मटेरियल के लिए उन लोगों को दूर जाके लेकर आना पड़ता था, यानी कि डिस्टेंट प्लेसेस पे अवेलेबल हुआ करता था। ठीक है, तो या तो कुछ लोकली था या फिर कुछ दूर से लेकर आया करते थे। जैसे कि कॉपर की बात करें, तो कॉपर कहाँ कहाँ पे मिलता था? वो लोग कहाँ से लेकर आते थे? राजस्थान से, जो आज के समय का राजस्थान है वहाँ से, या फिर ओमान से। ठीक है, ब्रॉन्ज जो है वो लेकर आया करते थे ईरान से या फिर अफ़गानिस्तान से। फिर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड उन लोगों को कर्नाटका में मिलता था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे जो वो लोग लेकर आते थे, और वो कहाँ से लाते थे? गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से। तो अब हम लोग एक बार बुक का टेक्स्ट भी रीड कर लेते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स की तलाश में।
Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. तो रॉ मटेरियल्स इस तरह के सब्सटेंस हैं जो या तो हमें नेचुरली मिलते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. फिर उन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है टू फॉर्म फाइनल गुड्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ. जैसे कि कॉटन जो है वो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं और जो कि क्लॉथ बनाने के काम में आता है एज अ रॉ मटेरियल. वाइल some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. कुछ रॉ मटेरियल्स तो हड़प्पन्स को लोकली अवेलेबल थे, लेकिन कुछ आइटम्स जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स वो लोग बाहर से दूसरी जगहों से लाया करते थे. The Harappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. तो कॉपर जो है वो लोग प्रेजेंट डे का जो राजस्थान है वो या फिर ओमान जो वेस्ट एशिया में है वहाँ से लाया करते थे. टिन which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present-day अफगानिस्तान and ईरान. और जो ब्रॉन्ज है वो ब्रॉन्ज किस तरह से बनता है? टिन और कॉपर को मिक्स करके. ठीक है. तो जो ब्रॉन्ज है वो लेकर आया करते थे अफगानिस्तान से या फिर ईरान से. गोल्ड could have come all the way from present day कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. और जो गोल्ड है वो कर्नाटका से आता था और कुछ प्रीशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाई जाते थे. अब ये जो इमेज दी हुई है ये दोनों को हम देख लेते हैं. How were goods carried from one place to another? Look at the illustrations. One shows a toy and the other is a seal. तो अभी हमने पढ़ा कि वो लोग कुछ रॉ मटेरियल्स को दूसरी जगहों से लाया करते थे. तो वो जो लेकर आते थे तो वो क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे इसके बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. तो ये जो दो इमेजेस हैं इससे हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है कि शायद वो इस तरह से ट्रैवल किया करते थे. तो ये जो फर्स्ट इमेज है ये एक टॉय की है, लेकिन ये एक बैलगाड़ी की तरह हमें दिखता है. तो हो सकता है कि पहले के लोग बैलगाड़ी यूज़ करते थे, इसीलिए उसका एक शायद मिनिएचर है यहाँ पे. तो एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ये हुआ करता था और दूसरा इस सील में जो इमेज बनी हुई है ये शिप की इमेज है. तो लैंड से और सी रूट से दोनों से ट्रैवल करते थे. तो लैंड से शायद वो लोग बैलगाड़ी यूज़ किया करते थे और सी रूट पे वो लोग शिप्स भी यूज़ किया करते थे ट्रैवलिंग के लिए. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़. लोगों के लिए सिटी में खाना किस तरह से आया करता था वो हम लोग अब इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सिटी में लोगों के लिए खाना किस तरह से आया करता था, वो लोग कहाँ से अपने खाने का जुगाड़ किया करते थे. ठीक है. तो जब हम लोगों ने पहले के टॉपिक्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये देखा था कि बहुत तरीके के लोग रहते थे सिटी में. ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, रूलर्स थे और उनमें से फार्मर्स भी सिटी में रहा करते थे. इसका मतलब कि हड़प्पन सिटी में भी फार्मिंग तो होती थी. ठीक है. तो क्या होता था कि ये जो फार्मर्स हैं ये लोग बाकी के लोगों को खाना प्रोवाइड कराया करते थे, जैसे कि ट्रेडर्स को, क्राफ्ट्स पर्सन को, रूलर्स को. ठीक है. तो इनको सबको खाना फार्मर्स प्रोवाइड करा करते थे. ठीक है. अब ये लोग उगाते क्या क्या थे? ये फार्मर्स बहुत तरीके की क्रॉप्स ग्रो किया करते थे, जैसे कि वो लोग वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, उसके अलावा कुछ दाल यानी कि पल्सेस उगाते थे, राइस उगाते थे. ठीक है. तो बहुत तरीके के ये लोग क्रॉप्स ग्रो किया करते थे. ओके. अब फार्मर्स को
क्रॉप्स ग्रो करने के लिए टूल्स भी चाहिए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग भी सारे फार्मिंग के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। उनमें से एक हमको मिला है, वो है प्लो। प्लो को हम हिंदी में कहते हैं हल, यानी कि जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। ठीक है, तो प्लो हमें ओरिजिनल टूल नहीं मिला है, हमें प्लो का टॉय मिला है। जैसे कि हमें वो उस कार्ड का टॉय मिला था ना, उसी तरह से इसका भी हमें एक टॉय मिला है, तो जिससे ये पता लगता है कि वो लोग फार्मिंग में इस टूल को यूज़ किया करते थे। ठीक है, क्या है कि हड़प्पन जितनी भी साइट्स थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती नहीं थी, यानी कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होती थी। लेकिन हम लोगों को इरिगेशन के लिए और खेती करने के लिए पानी तो चाहिए होता है, तो वो लोग कहाँ से लाते थे पानी? तो वो लोग क्या करते थे कि वो वाटर को स्टोर किया करते थे। ठीक है, जब भी बारिश होती थी उससे उसके अलावा वो जो पानी को स्टोर करके रखा करते थे और फिर उसे खेतों में सप्लाई करा करते थे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से वो लोग पानी यूज़ करते थे। इसके अलावा हड़प्पन्स क्या करते थे? इसके अलावा हड़प्पन्स फार्मिंग के साथ साथ में जानवर भी पालते थे। ठीक है, कैटल वगैरह और गोट, शीप्स, बफेलोज़, ये सब भी वो लोग पाला करते थे। तो फार्मिंग के साथ साथ में वो लोग रेयरिंग भी करते थे। ओके, अब इनको भी खाना पीना तो चाहिए। कैटल्स को पालने के लिए, गोट्स को, बफेलोज़ को पालने के लिए इन्हें भी तो खाना पीना चाहिए। तो यूजुअली जहाँ पे भी पानी और खाना वगैरह अवेलेबल होता था वहाँ पे तो लेके जाते ही थे, लेकिन जब समर के मंथ्स होते थे ना, जब गर्मी पड़ती थी तो वहाँ पे कमी हो जाती थी पानी की। तो ड्राई समर मंथ में वो लोग दूसरी जगहों पे जा के डिस्टेंट प्लेसेस पे जाके इनको खाना पीना प्रोवाइड करवाया करते थे। ठीक है, तो ये तो हुई फार्मिंग की बात और रियरिंग की बात। इसके अलावा और कहाँ से खाना आया करता था? उसके अलावा वो लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे पेड़ों में से। ठीक है, उसके अलावा वो लोग फिशिंग करते थे, मछली पकड़ते थे और हंटिंग करते थे, यानी कि जानवरों का शिकार करके भी खाना लाते थे। ओके, और डिटेल में हम लोग इसको पढ़ते हैं जब हम अभी रीड करेंगे टेक्स्ट को। ओके, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, मतलब कि सिटी के लोगों के लिए खाना कैसे आया करता था। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. तो ज़्यादातर लोग तो सिटी में रहते थे, लेकिन कुछ लोग जो कंट्री साइड रहते थे, यानी कि फार्मर्स, वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे और एनिमल्स को पालते थे। These farmers and herders supplied food to craft person, scribes and rulers in the cities. ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो लोग बाकी के लोगों को, यानी कि क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को फूड सप्लाई किया करते थे। We know from the remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. कुछ जो रिमेन्स हैं प्लांट्स के जो हमें मिले हैं उनसे हमें ये पता लगता है कि हड़प्पन्स वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमे, लिंसीड एंड मस्टर्ड ग्रो किया करते थे। ठीक है, अ न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। अब एक जो टूल है प्लो, उसको फार्मिंग में यूज़ किया जाता था। किस तरह से? उसको मिट्टी खोद के टर्न करते थे मिट्टी को और उसके अंदर बीज बोया करते थे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पिक्चर दी हुई है प्लो की, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। अ टॉय प्लो। टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मैन यूज द प्लो। वी डू नॉट नो वेदर द हर्पन्स फॉलोड सच कस्टम्स और नॉट। तो ये जो पिक्चर है ये एक मिनिएचर है, यानी कि एक टॉय है। जो असली वाला जो था वो तो सर्वाइव नहीं किया, लेकिन इस मिनिएचर से ये पता लगता है कि वो लोग फार्मिंग में इसे यूज़ करते थे। तो आज के जो कस्टम्स हैं यूजुअली क्या करते हैं कि ये जो प्लो है ये मेंस यूज़ करते हैं। अब हड़प्पन्स किस तरह से इसको यूज़ करते थे, वहाँ पे क्या कस्टम्स थे वो हमें नहीं पता। ओके, वापस एक बार टेक्स्ट पे आते हैं। वाइल रियल प्लोज विच वर probably मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड।
तो जो रियल प्लो है वो तो शायद वुड का बना था, तो वो तो सर्वाइव नहीं किया है, लेकिन हमें एक टॉय मॉडल मिला है। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. अब ये जो रीजन है यानी कि जहाँ पे भी हड़प्पन सिटीज़ हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल तो होती नहीं है, बारिश तो ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी पानी तो चाहिए, तो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके इरिगेशन तो होता ही था। ठीक है, दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो क्या करते थे लोग, पानी को स्टोर करके रखते थे और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती थी, जब प्लांट्स ग्रो होते थे, तो फिर उस पानी को वो लोग सप्लाई कर दिया करते थे फील्ड्स में। ओके, द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। तो ये तो हुई फार्मिंग की बात। अब वो लोग पालते थे तो क्या क्या पालते थे, कैटल पालते थे, शीप पालते थे, गोट पालते थे और बफेलो पालते थे। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो यूजुअली तो क्या होता था कि इनका भी खाना और पीना वगैरह तो हमेशा वहाँ पे रहता था। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. लेकिन जब समर का महीना आता था, यानी कि जब ड्राई समर मंथ्स आते थे, तो क्या होता था कि वो लोग एनिमल्स को लेके जाते थे दूर उनके खाने पीने के लिए, जहाँ पे प्रॉपर ग्रास और वाटर उन्हें अवेलेबल हो। ओके, दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope. तो उसके अलावा यानी कि फार्मिंग और हर्डिंग के अलावा वो लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, बेर जैसे, उसके अलावा फिश पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया करते थे, यानी कि जैसे कि एंटेलोप का मतलब होता है हिरण। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग अपना फूड कलेक्ट करते थे। तो आज के लेक्चर के लिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का जो थोड़ा सा एक चैप्टर बचा हुआ है वो हम फिनिश करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ओके, आपको ये कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे ये भी बताएं। अगर कोई रिव्यूज़ हो तो वो भी दें। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।